सिदरतुल मुंतहा का ज़िक्र कुरान करीम और हदीस पाक में मिलता है और ये एक बहुत ही बुलंद अजीम है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार होंगी। और नाज़रीन, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हदीस में आता है कि बल्कि कुरान मजीद, कुरान करीम और हदीस मुबारका में इसका ज़िक्र मिलता है। ये एक बहुत ही बुलंद मुकाम है। सिदरतुल मुंतहा जन्नत का एक अजीम दरख्त है जो अल्लाह के करीब और जन्नत के आला मकामात के करीब है, जन्नत के आला मकामात में से है। इसका ज़िक्र ख़ास तौर पर मिराज के वाक़े में मिलता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाया गया और उन्हें जन्नत बकी और दीगर आसमानी मखलूक़ात का मुशाहदा करवाया गया। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो सातों आसमानों पे वाक़या है। इस दरख्त को सिदरा कहा जाता है जो अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहा जाता है और मुंतहा का मतलब है कि इंतहाई या आखिरी हद। सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस मुकाम पर अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात मामलात का इख्तिताम होता है और फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे आगे नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सूरतुल अल नजम में आया है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा जिसके करीब जन्नत अल मावी है। यहाँ अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा के मुकाम को जन्नत अल मावी के करीब बयान किया है जो एक बहुत आला मुकाम है। मिराज के सफ़र में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर करवाई गई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों पर पहुँचे तो वहाँ सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को देखा। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुकाम से आगे सिर्फ़ आपको इजाज़त है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो जाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दें। जबकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और समेत गोई और मखलूक इससे आगे नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा के मुकाम और बुलंदी और जलाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इस दरख्त पर अल्लाह ताला के नूर का ख़ास जलाल पड़ता है। इसकी अज़मत ऐसी है कि इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। सही बुखारी हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के मुकाम पर पहुंचा जहां वो दरख्त था, तो वहां मैंने जब उस दरख्त को देखा तो उसका हुस्न इस कदर था कि उसकी टहनियों पर परियों जैसी चमकती हुई चिड़ियाँ बैठी हुई थीं। एक और हदीस में इस बात का जिक्र आता है कि सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर पानी और नहरें मौजूद हैं। मिराज के वाक़े पर जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के करीब से पानी, दूध और शहद की नहरें देखीं। ये नहरें जन्नत की अजीम नेमतों में से हैं और इनका जिक्र जन्नत के खूबसूरत मनाजिर और अल्लाह ताला की रहमानियत में मिलता है। हज़रत अब्बास बिन रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत का सफ़र किया और वहाँ सिदरतुल मुंतहा के पास नहरें देखी। उस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ से 4 नहरें निकलती हैं और कहा कि ये दुनिया में आने वाली नहरें हैं और इनमें से एक नहर दरिया फ़रात की तरफ जाती है और दूसरी नहर दरिया नील है और ये नहरें जन्नत के अंदर हैं और इतनी हैं और जितनों के लिए ये मखसूस हैं। हदीस में आता है कि एक नहर पानी की है और दूसरी दूध की है और तीसरी में शराब तोहर और तीसरी में शहद है। सिदरतुल मुंतहा के मुकाम से निकलने वाली ये नहरें जन्नत की ख़ास और पाकीज़ा नेमतों की नुमाइंदगी करती हैं। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है कि जन्नत में पानी, दूध, शराब और शहद की नहरें होंगी जो जितनों के लिए अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें होंगी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वाक़े से बहुत कुछ मिला होगा। सिदरतुल मुंतहा वो अजीम दरख्त है कि अल्लाह ताला का ख़ास नूर और करम और जलाल उस पर पड़ता है और एक हदीस में आता है कि उस दरख्त का पत्ता इतना लंबा है कि इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और नाज़रीन, वो दरख्त पर हर इंसान का नाम लिखा है। पूरी कुल कायनात में जितने चरिंद परिंद इंसान मखलूक हैं सब का नाम लिखा है। और हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस दरख्त के पास 4 नहरें निकलती हैं और नाज़रीन, उन
نہروں کا کنیکشن زمین سے بھی ہے. پہلی دریائے فرات ہے اور دوسری دریائے نیل ہے. ناظرین، اور باقی نہروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روز آخرت کی تیاری کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، تاکہ روز آخرت ہمیں بھی وہ نعمتیں نصیب ہوں جس طرح ہمیں دنیا میں وہ اتنی عطا کرتا ہے، ہمیں روز آخرت بھی وہ نصیب ہوں. ناظرین، آپ کو یقین ہوگا کہ ہمارا خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اس سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں، بس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے ہوئے ہیں. اور جس سے ہمارے پیارے نبی کی زیارت ہو جائے، یقین کریں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.